अब देखिए सवाल है 4.2 का 5वां नंबर। कहता है क्या, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेमी कम है। तो माना कि आधार x है ना, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपको आधार से 7 सेमी कम, x माइनस 7। प्रश्न से तो प्रश्न से चलने से पहले हम आ रहे थे तो शादी ब्याह का माहौल था, तो देखे कि एक आदमी माइक में अपना गाना गा रहे थे, सब मिलकर के झुंड में। तो कह रहे थे वो कि सोने के थारी में हरे हरे पान है, जीवियो है दुल्हा दुल्हन लाखों बरी से। हम सोचे भाई सोना का थारी होगा, सोना सा कितना दाम होता है। हम गाड़ी पर से उतरे और उतर कर वहाँ देखने गए। भाई देख तो कम से कम लेंगे, सोना का थारी हमारे घर में तो है नहीं। वहाँ जाकर देखे तो जो स्टील का थारी था। अब बताइए खाली झूठे है, स्टील का थारी लेकर घुमा रहा, कह रहा कि सोने का थारी में हरे हरे पान, अजीब यह है दुल्हा दुल्हन लाखों बरी से। यहाँ 60 साल कोई जी नहीं रहा, 70 में मर जाता, 60 70 55 में गए। और वहाँ क्या है 1 लाख वर्ष बच के रहिए। देखिए यहाँ अब क्या है, कर्ण होता है त्रिभुज में जब जाइएगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कहिए या लंब कहिए, स्क्वायर होता है। ऐसा सब जानते हैं। तो इसका कर्ण दिया हुआ है क्या है 13, 13 का स्क्वायर कीजिए और आधार क्या है x है, स्क्वायर कीजिए और फिर x माइनस 7 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, हम आपको अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको उलट करके भी लिख सकते हैं। तो उलट कर लिखने से हमको एक फायदा हो जाता है, आसानी से हम उसको बना पाते हैं। यहाँ तक आपने देखा। अब इसी चीज को हम उलट कर लिखते हैं। तो पहले क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हम लिखना चाहते हैं आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और फिर हम लिखना चाहेंगे कर्ण का स्क्वायर। तो क्या हुआ, आधार स्क्वायर प्लस शीर्षलंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर होता है। ऐसा भी हम लोग जानते हैं, सेम बात है। अब इसका मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप लिखेंगे 13 का स्क्वायर। तो अब क्या है कि एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बी ए स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस बी स्क्वायर 749, और फिर इसका क्या हो जाएगा माइनस 2ab, तो 7 दूना 14 या बराबर 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो होगा 13 43 से 13 56 से फिर 13 29 169 होता है। अब जैसे आप पढ़े हैं 15 15 पुराना 30 30 45, आपको नहीं आता है तो कमेंट करते रहते हैं, कहीं भी है गढ़ा है, नहीं आता होगा तो आप कहिएगा इस सिलेबस में नहीं है। अरे सिलेबस में नहीं है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन हथियार तो रखना पड़ेगा ना। लड़ने गए हैं तो घरे में रख दीजिए, गोली लेकर चले जाइए, फिर पाइएगा। लड़ने के लिए आपको चाहिए गोली, चाहिए तोप, चाहिए बारूद, चाहिए बम चाहिए, जिसका जब जरूरत पड़े तब फेंकेंगे। एक प्रकार का लड़ाई है, तो हमारे पास है तो हम लगा दिए। तो अब इसको इस पार ले आते हैं और इसको जोड़ कर लिखते हैं, लिख दिए। अब इसको आगे करिए तो कर दिए, काहे किए तो एक्स वाला मान अक्सर आगे होता है ना, तो प्लस 49 कर लिए, इसको इस पार कर लिए। अब एगो प्रश्न उठता है कि सर जी आपने जब उस टाइम कर्ण को इधर इसको उधर लिखा था तो फिर पलट काहे दिए। अरे पलट इसलिए दिए कि इसको इस पार ले आते एकेगो ना माइनस लगा, और वैसे पूरे खानदान इस पार आता तो सब में माइनस लगाना पड़ता, फिर कॉमन लेना पड़ता, समस्या हो जाता नहीं। तो देखना है आपको कि आसानी किधर से होता है। तो दोनों चीज आपको हम दिखा दिए थे। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे और ये रहा आपका, ठीक है। अब इसको इसमें जब करिएगा तो माइनस वाला बड़का संख्या है ना, तो माइनसवा पहले आ जाएगा। भाई जो बड़ा आदमी है वो आगे आता है ना। जब आप भोज खाने जाते हैं, आप बैठे हुए हैं, हम भी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कुर्सी पर जम गए, खा रहे हैं भाई, पत्ता उत्ता दिया, आप खाएंगे, तब तक में एक बड़का आदमी आ गया।
पैसा वाला हो, उम्र से हो, जो भी हो, तड़ाक उठकर खड़े हो गए, आइए आप बैठिए, वो बैठ गया बेचारा खा रहा है, हम खड़े हैं। उसी तरह से ये माइनस बा बढ़ा है ना, आगे आ गया और इसमें घट गया और बचा कितना 0 और ये बचा 2 और ये रहा 1। ठीक है क्या? फिर एक बार कर लेते हैं। 9 में 9 गया 0, 6 में 4 गया 2 बचा, 1 को बचा, यहाँ पर आपको 0। ये रहा आपका द्विघात समीकरण तैयार। थोड़ा सा इसमें और कर लेते हैं ट्विस्ट, 2 को कॉमन ले लेते हैं, है ना, बढ़िया हुआ। फिर यहाँ पर बचा क्या, 7x लिख लेते हैं और यहाँ पर 60 बच गया ने। आप देखिए कितना आसानी से बनेगा। अब यहाँ तक बना दीजिए। तो अब क्या है कि आप इसको उस पर ले जाइएगा ना, तो 2 है कि 2 लाख रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 का था कि तुम कितनों भी रहो, हमसे अगर टकराया तो खत्मे कर देंगे। तो हीरो ना वो, तो 2 को खा गया। अब बचा क्या, x² माइनस 7x और माइनस 60 बच गया। अब बराबर 0 हुआ। अब आप इसको मिटा लीजिए, नहीं बढ़िया होगा ना, सफा लगेगा। ठीक, तो अब देखिए क्या है, ये बार बार आ जाता है, क्या है तो इसको हटा, चलो भाई तू इधर। अब क्या है, इसको इससे गुना कर देते हैं तो 60x² हो जाता है। तो अब क्या होगा, अब इसका जो है 60 पुराना होगा, तो लाई लो 12x और जोड़ दो 5x। अरे आप अपने हिसाब से थोड़े ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं भाई, 12 पंच 60 होता है ना, जोड़ घटा कीजिए इतना होता है, x ले लीजिए, x कॉमन, फिर 12 हो गया, फिर प्लस आप पहुंच लीजिए, x माइनस 12 हो गया, आपको मिल गया 0। x प्लस 5 और यहाँ पर मिला आपको x माइनस 12। तो इस तरह से आपके सामने निकल आता है। अब आप निकालिए x प्लस 5 बराबर 0 और x बराबर इतना बराबर 0। तो x बराबर माइनस 5 और x बराबर प्लस 12। तो अब देखिए बचवा, इसमें जो है कि तो त्रिभुजवा ना है, तो किसी भी जमीन का नापी निकालिएगा, कोई भी त्रिभुज होगा तो किसी का भुजा सुने हैं माइनस में हुआ है, होता है, कहीं भी हुआ नहीं ना हुआ। तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज का भुजा माइनस में नहीं होता है, तो टेंशन का है ले। तो हम x बराबर सीधा 12 लिख लेते हैं। तो आधार निकल गया। अब हमको ऊंचाई निकलना है, तो ऊंचाई कितना है, आधार से 7 कम है, तो ऐसे कर लीजिए। इसमें घटाइए तो कितना बचा, तो आपको 5 बच गया। तो इस तरह से आपका निकल जाता। अब आप चेक भी कर लीजिए, तो 13 ताल से तो होता है, 13 13 56 से 13 69 से 169 हुआ। ठीक है, आई 12 का स्क्वायर कीजिए तो बरगना 32 से बरबारे 44 से ये 144, अब 25 जोड़िएगा तो 169। मतलब है कि हमारा हिसाब बिल्कुल सही है, नंबर मिल गया आपको। अब जो है इसमें आप CM लगा दीजिए, है ना, कारण कि ये भुजा है तो ये CM तो लगाना पड़ता है ना। क्या कहें बचवा, इतना मेहनत करते हैं, अब यही सब चौंक तौक हमारे पास है तो इसी से करते हैं, लेकिन कोई हमारा वीडियो देखता ही नहीं है। अब देखना तो दूर की बात, ना कोई शेयर करता है, ना कमेंट करता है, ना सब्सक्राइब करता है, ना लाइक करता है। और ये एक ठो लाइक, एक ठो सब्सक्राइब, एक ठो कमेंट जरूर कर दीजिए, विनती करते हैं आपसे। आप हैं तो हम हैं। धन्यवाद।